मैं आपको बताना चाहता हूं, इंदौर, आप भी ये करो जो दानियल ने किया। जानते हैं उसने क्या किया? वो अपनी विपत्तियों से नहीं डरा, वो सिर्फ परमेश्वर के साथ बना रहा, वो उसकी उपस्थिति में बना रहा। आज लोग प्रभु की उपस्थिति से बाहर जाके अपने हालातों से लड़ रहे हैं। मत लड़ो, थक जाओगे, खुदा के साथ बने रहो, उसकी उपस्थिति में बने रहो। आप जानते हैं, यहां देखें, आप जानते हैं जब परमेश्वर उत्पत्ति में दुनिया बना रहा था, उससे दुनिया कैसे बनाई है? बहुत पढ़ा होगा ना आपने उत्पत्ति 1 अध्याय। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां देखें, जब परमेश्वर मछली बना रहा था तो आपको पता है उसने क्या किया था? मछली बनाने से पहले बाइबल बताती है उसने पानी से बात की। क्या आपने बात नोटिस की? परमेश्वर पानी को बोलता है तुझ में से जीव जंतु उठे। आपको पता है जब उसे मछली बनानी थी तो उसने पानी से बात की। जब परमेश्वर को पेड़ बनाने थे तो वो पेड़ से नहीं, बाइबल बताती है वो जमीन से बात कर रहा था। मछली बनाने से पहले पानी से बात की गई। बाइबल बताती है पेड़ से बात करने से पहले जमीन से बात की। पर कितने लोगों ने देखा जब उसे मनुष्य बनाना था तो उसे खुद से बात की। आओ हम मनुष्य बनाएं। पानी से मछली निकली, मर जाएगी। पेड़ जमीन से उखड़ गया, खत्म हो जाएगा। आप उससे अलग हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आप परमेश्वर आपके जीवन की जड़ है। ही इज द रूट ऑफ योर लाइफ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर कितने लोग हैं जो उसकी उपस्थिति में जीते हैं, जो इस कॉन्शियस में जीते हैं कि खुदा मेरे साथ है? आज चर्च इतनी खुदा से दूर है आप सोच नहीं सकते। लोगों के पास ज्ञान है पर जिसका ज्ञान है वो व्यक्ति नहीं है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भाई बहन बैठे हुए हैं, यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, मुझे बताइए क्या आपको परमेश्वर की उपस्थिति में दानियल की तरह जीना आता है? आज हमारे कलीसियाओं में पता है गॉसिप्स क्यों स्टार्ट हुए हैं? गॉसिप समझते? गप्पे मारना। कलीसिया के बाद अपनी कलीसिया लगती है, आजकल पंचायत बोलते हैं जिसे। आप देखो बहनें झुंड बना के उसकी बुराइयां करेंगी, उसकी बुराइयां करेंगी। चर्च के बाद आओ हम भोजन करेंगे, कुछ प्रभु की बात नहीं होती है वहां, सिर्फ बुराइयां होती हैं। ये चर्च छोड़ के चली गई, वो चर्च छोड़ के आ गई, ये लोग उधर जाते हैं। बहुत सारे भाई लोग, मीटिंग पूरी हो जाएगी, वचन की बात नहीं करेंगे। अरे तेरे को पता है G20 आ रहा है? अरे तेरे को पता है क्या विराट कोहली ने 100 बनाया? हमें क्या करना? अरे मुझे क्या करना इससे? वो लोग अपनी बुलाहट में पूरी तरह से सिद्ध हैं, क्या मैं अपनी बुलाहट में सिद्ध हूं? सिर्फ गॉसिप्स करनी है, सिर्फ गॉसिप्स, यहां की बातें वहां। मैं जब अभी अंदर आ रहा था, मैंने पास्टर अभिषेक को एक बात कही। मैंने कहा ब्रदर, मीटिंग जब वचन चलता है कोई भी इधर उधर न घूमे। ट्रस्ट मी, मैंने उनको बोला ब्रदर प्लीज इस चीज का डिसिप्लिन रखना। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप दानियल की तरह हैं? वो अपनी मौत से नहीं डरा, उसे पता था मौत से डरने की जरूरत नहीं है। जो जीवन है उसके साथ बना रहना है, परमेश्वर के साथ रहना है। मैं आपको आज भी कहना चाहता हूं, मैं भाई सूरज प्रेमानी, मैं सिर्फ एक चीज में मेहनत करता हूं और सिर्फ वो चीज है मैं परमेश्वर के साथ जीने की कोशिश करता हूं। सेवा मैं नहीं कर सकता ब्रदर, सेवा करना मेरा काम ही नहीं है। मैं आपको कुछ बोलूं, बुरा नहीं मानेंगे, जितना खराब आजकल लोगों को सेवा ने किया है ना, उतना किसने भी नहीं किया। सेवा 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 सेवा, मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री के लिए उसको चुगली मारनी है, मिनिस्ट्री के लिए उसको बोल देना है, मेरे को मिनिस्ट्री दो। लड़ते हैं, झगड़ते हैं। अरे क्या करेंगे मिनिस्ट्री का हम लोग इतना? जिसकी सेवा करोगे वो है साथ में, वो किधर है? वो किधर है? जिसकी सेवा कर रहे हैं वो खुश है आपसे। यीशु ने कहा जिसने मुझे भेजा है उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है, क्योंकि मैं हमेशा वही करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है।
क्या वो हमारे साथ है? क्या आप प्रभु की उपस्थिति में जीते हैं? आप नहीं जीते, इसीलिए आप गप्पे मारते हैं, इसीलिए आप झूठ बोलते हैं। प्रभु की उपस्थिति में जियो। मनुष्य उसमें से निकला है, वो आपकी जड़ है। इसीलिए आपने देखा परमेश्वर ने क्या कहा, जिस दिन तुम ये फल खाओगे उसी दिन तुम मरोगे। आदम कहां मरा मुझे बताओ? आदम 930 साल के बाद मरा है। जानते हो परमेश्वर की डिक्शनरी में मौत क्या है? उससे अलग होना। जब गुमराह पुत्र वापस आता है, क्या कहता है बाप? देख ये मर गया था, जी उठा है। इंदौर, लिसन टू मी। इंपॉर्टेंट ये नहीं है आप क्या कर रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है जो आप कर रहे हो, क्या यीशु भी आपके साथ कर रहा है? कुछ क्रिश्चियंस बिग बॉस देखते हैं, आपको पता है बिग बॉस? डू यू नो बिग बॉस? एक को मैंने समझाया ये सब क्यों देखता है, ये पागलों के प्रोग्राम। यार आई कॉल देम मैड पीपल। ब्रदर इतना तो चलता है ना, लाइफ इज सो स्ट्रेसफुल, वी नीड सम एंटरटेनमेंट। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं। आपको पता है वहां चलता क्या है? सिर्फ दो चीजों को वो प्रमोट करते हैं, एक लाइफस्टाइल, सेकंड सेक्स। इन चीजों को प्रमोट करते हैं और हम बैठ के देख रहे हैं। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब आप लोग वो सब देखते हैं, यीशु भी आपके साथ बैठता है? बोलो, आपको लगता है आप बिग बॉस बैठ के देखोगे और यीशु भी आपके बाजू में बैठेगा? इंपॉर्टेंट ये नहीं है मैं क्या कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट ये है जो मैं कर रहा हूं क्या वो मेरे साथ करेगा। अगर वो नहीं बैठेगा, इससे बेटर है मैं टीवी बंद कर दूं। कुछ लोग बॉलीवुड की मूवीज देखते हैं। मैं छत्तीसगढ़ में था, एक अंकल ने मुझसे पूछा, ब्रदर प्रेमानी, हमने सुना है आजकल बॉलीवुड के बहुत सारे लोग प्रभु में आ रहे हैं। मैंने कहा हाँ अंकल सही सुना है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सुन लो, ये लोग प्रभु में आ रहे हैं, प्रभु इनमें नहीं आ रहा है। ऐसा कैसे ब्रदर? मैंने कहा जिस दिन प्रभु इनमें आएगा ना, तो ये लोग बॉलीवुड की मूवीज करना बंद कर देंगे। वो देखो, वो प्रभु में भी आते हैं, बॉलीवुड की मूवीज भी बनाते हैं, गंदी चीजों को सपोर्ट भी करते हैं। ये कैसी मसीहत है? मेरे चर्च के अंदर ऐसे लोग आते हैं। मैं अंधेरी में मेरी चर्च है अंधेरी में, बॉम्बे की बहुत अच्छी प्लेस है वो। हमारे चर्च के थोड़ा दूर ही आरके स्टूडियो है। बहुत सारे लोग आते हैं, आर्टिस्ट आते हैं, मीटिंग सुनते हैं। मैं उनको हमेशा कहता हूं बंद करो ये, खुदा तुम्हें कुछ और देगा, बंद करो उसको। आप सोचो अगर हमारे बीच में एक प्रोस्टिट्यूट आए, एक वैश्या आए और कहे मैं यीशु से बहुत प्यार करती हूं, लेकिन मैं कभी भी अपना काम बंद नहीं करूंगी। क्या आप ये बिलीव कर सकते हैं कि वो प्रभु से प्यार करती है? यहां देखिए, एक स्त्री थी, वो हर दिन इत्र को लेती थी, अपने कपड़ों पे लगाती थी और बाजारों में खड़ी हो जाती थी और हर यूथ को बोलती थी कम। एक दिन वो यीशु से मिली। यीशु से मिलने के बाद पता नहीं उससे क्या हुआ कि उसे पता चला कि यीशु एक घर में आए हुए हैं। पता है उसने क्या किया? उससे वो बॉटल ली, सारी यीशु के इत्र को उसने आधा खोल दिया। आपको पता है वो इत्र उसने क्यों खोल दिया? वो ये समझा रही थी मैं इस काम को यहीं खत्म कर रही हूं। आप देखिए, आधी इत्र की बोतल गई है। यीशु ने कहा इसे रहने दे। सोचिए, आधी बोतल अभी भी बाकी है। वो चाहती तो टेम्प्ट होके वापस काम कर सकती थी, लेकिन उसने नहीं किया। कितने लोग हैं मुझे बताएं,
आपने अपना जीवन, आपको पता है हम लोगों को किस मसीहत से मिलवाया गया है? हमें ऐसा दिखाया जाता है, बाइबल में सिर्फ एक ही वर्ड है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है मत्ती 7:7, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगो मांगो मांगो। मैंने अपने कलीसिया के एक भाई से पूछा, तेरे को कोई बाइबल का वचन याद है? हाँ याद है। मैंने बोला बता। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। कुछ और वचन याद है? हाँ, तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं। और कुछ याद है? तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं, तब जो चाहो मांगो मिल जाएगा। सारे मांगने वाले वचन याद करके रखे उसने। बाद में मैंने उससे पूछा किसकी मीटिंग अटेंड करके आया था? वो पास्टर का नाम बताया। मैंने उसको ऐसा, उसका नाम सुन के मैंने अपने सर पे ऐसा किया, क्यों गया था इसके पास? किसने भेजा था? अरे मत जा इस बंदे के पास। पता है कितनी फॉल्स टीचिंग चल रही है आजकल? कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी नॉनसेंस चलता रहता है आजकल टीवी पे। कुछ लोग कहते हैं अन्य भाषा बोलो ही मत, जिब्रीश है जिब्रीश। अरे शर्म कर भाई, क्यों प्रभु की कलीसिया को खराब कर रहा है? हम लोगों में पहले से ही कम कंफ्यूजन्स हैं जो तू और क्रिएट कर रहा है। वो बोलता है मैं मेथोडिस्ट हूं, वो बोलता है मैं पेंटिकॉस्टल हूं, वो कहता है लूथरन हूं, वो कहता है कि मैं फलाना हूं, मैं सेवेंथ डे हूं। इतने भटे हुए हैं हम लोग, और कितना कंफ्यूजन क्रिएट करोगे? और एक वो हैं, नए आए हैं अभी, माता यरूशलेम, पिता बतेस्दा, बहन खुराजीन, पता नहीं क्या क्या आए हैं। बोलते हैं ऊपर हमारी मम्मी रहती है, खुदा ने शादी की है, ये किया है, वो किया है। एक और हैं जो कहते हैं पूर्वी बिजली। देखा है आपने पूर्वी बिजली? एक कल्ट है हमारे बॉम्बे में, बहुत एक्टिव हैं ये लोग। पूर्वी बिजली, ईस्टर्निंग लाइट। वो जो चाइनीज लोग होते हैं ना, चिली चिकन, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, मुंह से निकल गया। ये नो चाइनीज लोग होते हैं, वो लोग हैं, कोरियन लोग, पिक्चरें दिखाते हैं, बोलते हैं पौलुस की पत्रियां मत पढ़ो, वो मानसिकता से लिखी गई हैं। हमारे चर्च के एक बंदे को कॉल करके पता है क्या बोला? 1991 में यीशु मसीह आया था, आके चला गया है। और हमारे चर्च के भी लोग बड़े शाणे, उन्होंने भी बोल दिया अच्छा तेरे को क्यों नहीं लेके गया? इतनी टीचिंग चल रही है गलत। बचो, प्रभु की उपस्थिति में बने रहिए। मैं आपको यीशु के नाम से कहता हूं, आप उसकी उपस्थिति में जिएंगे ना, जहां कहीं भी आप जाएंगे खुदा आपको बरकत देगा। जहां भी आप जाएंगे प्रभु आपको बरकत देगा। हमारे इन दिनों में एक ही प्रचार चल रहा है पूरे भारत में, बहुत सारी जगहों पे, मांगो 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 मांगो, बच्चे को सिखाते हैं मांगो। चलिए मुझे बताइए, जब यीशु पतरस से मिला, पतरस से क्या दिया उसको? पतरस से क्या छोड़ा यीशु से मिलके? हाँ, जाले छोड़ दिए। कहिए पतरस ने जाल छोड़ दिया। बताइए सामरी स्त्री क्या लेके आई थी जब वो यीशु से मिली? उसने, वो बहन जिसके हाथ में बोतल थी इत्र की, जब वो यीशु से मिली तो उसने क्या छोड़ दिया? वो छोटे बच्चे ने यीशु से मिलने के बाद क्या छोड़ दिया? 2 मछली 5 रोटी। और आपको पता है जक्कई ने उसके साथ मिलने के बाद क्या छोड़ दिया? अपना पैसा छोड़ दिया। सच्चे यीशु से मिलने के बाद पाना तो छोड़ दो, आप खुशी खुशी अपना सब दे दोगे। अगर आपने आज तक प्रभु को अपनी जिंदगी नहीं दी है ना, पॉल वॉशर कहते हैं तुम इसीलिए अपनी जिंदगी नहीं दे पाए हो क्योंकि तुम्हें आज तक रियल जीसस मिला ही नहीं है। जिस दिन आप उससे मिलोगे ना, आप प्रभु को बोलोगे कुछ नहीं चाहिए, सब तेरा है, ले। इसीलिए जब जक्कई ने अपना सब दिया, इसलिए यीशु ने कहा देखो
अब्राहम की संतान, उसने इसहाक दिया, इसने अपने पैसे दे दिए। He is a child of Abraham. आप कौन सी मसीहत में बिलीव करते हैं? कोई पूछ रहा था मुझसे आज, ब्रदर रियल प्रॉफिट कौन होता है? जो प्रॉफिट के पीछे नहीं है वही प्रॉफिट है। मैं आएगा 2 लाख रुपया लेगा, हाथी नहीं मंगाऊं इससे अच्छा। एक आदमी को मैंने कॉल किया, ब्रदर आप हमारे चर्च में आओगे? बिलीव मी, पैसे भी नहीं थे इतने, बहुत पुरानी बात है। कितने लोग हैं आपके पास? मेरे पास सिर्फ 150-200 लोग आते थे उस टाइम पे। मैंने कहा ब्रदर 200 लोग आते? नहीं नहीं, मैं 1000 के लिए कम से कम आएगा। मैंने कहा कहाँ ट्रक भर करके लगे, कहाँ से लेके आऊं? है ही 200। नहीं हम नहीं आएंगे। मैं खुदा को कह रहा था, प्रभु ये 200 के लिए नहीं आता है, तू 12 के लिए स्वर्ग छोड़ के आया था यार। एक को कॉल किया, आप हमारे पास आएंगे क्या? हम जितना हो सका अपनी तरफ से अच्छा करेंगे आपके लिए। वो तो ठीक है, लेकिन क्या दोगे? मेरा फीस 2 लाख रुपए है। मैंने कहा ठीक है अंकल, सॉरी। एक को क्रिसमस पे बुलाया था, ताने मार के गया। बोला क्या क्रिसमस है तुम लोग का, कुछ किया नहीं है, इतना सिंपल। उस समय प्रभु ने मुझसे बात की, बोला जवाब दे इसको। मैंने कहा क्या बोलूं प्रभु? मैंने उसको बोला अंकल पहला वाला क्रिसमस भी बहुत सिंपल था। जो पहला वाला था ना, याद है जब वो पैदा हुआ, ऐसी जगह पे पैदा हुआ जहां पर नाक बंद करके बैठना पड़ता है। पहला वाला क्रिसमस भी बहुत सिंपल था, है ना? कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता है मैं प्रभु के दास को मंगा रहा हूं कि किसी एक्टर को मंगा रहा हूं, इतना महंगा। प्रॉफिट कौन होता है? प्रॉफिट आपको पता भी है? तो आपके मुंह को देख के बात भी नहीं करेंगे। यशाया ने किताब लिखी और राजा के सामने खड़े होकर पढ़ने लगा। राजा ने उसकी किताब ही फाड़ के फेंक दी। पता है, बाइबल को फाड़ दिया उसने। परमेश्वर यशाया को कहता है फिर से लिख, और वो फिर से लिखता है और जाके फिर से पढ़ के बताता है। यशाया को 4 लोगों ने पकड़ा, 2 हाथ पकड़े, 2 ने पैर पकड़े, बीच में से काट दिया। रीड Hebrew 11 चैप्टर। तुम में से कुछ ऐसे हैं जो आरी से चीरे गए हैं, वो यशाया के लिए लिखा है। ये प्रॉफिट्स हैं। यूहन्ना बपतिस्मादाता क्यों मरा? क्योंकि उसने साफ साफ कहा उसको कि तूने जो अपनी भाई की बहन से अफेयर रखा है ना, ये पाप है, इसलिए वो मरा। इज्जत पाना बहुत आसान है। पता है करना क्या है? सिर्फ आपको वो बताना है जो आप सुनना चाहते हो। लेकिन जिस दिन आप वो बोलोगे जो बाइबल कहती है, लोग आपको विदाउट रीजन डिसलाइक करेंगे। रेनहार्ड बॉन्की को CBN पे बुलाया गया और उनसे इंटरव्यू लिया गया। अंकल आप मिनिस्ट्री क्यों करते हैं, हमको बताओ। पता है रेनहार्ड बॉन्की ने क्या कहा? चक्कर आ जाएंगे आपको सुन के। रेनहार्ड बॉन्की ने कहा मैं सेवा इसीलिए करता हूं क्योंकि मैं नरक को खाली देखना चाहता हूं। ये वो लोग थे। आज क्रिश्चियनिटी श्रिंक हो गई है। हमें इनकी जरूरत नहीं है। We need some Jeremiahs, we need some Daniels, we need some Paul, we need Peter। हमें पतरस की जरूरत है, हमें पौलुस की जरूरत है, हमें कुरनेलियुस जैसे लोगों की जरूरत है। हमें ऑयल सेलर्स नहीं चाहिए, हमें तेल बेचने वाले लोग नहीं चाहिए। हमें वो लोग चाहिए जो यहां से खड़े होकर सुसमाचार प्रचार करें। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे पता है आप में से भी कुछ लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे अब, क्योंकि मैंने आपको वो बताया ही नहीं जो आपको चाहिए था। पास्टर जी मैं से 2 मिनट लूंगा, आई नो इट्स लेट।
सुनिए, हमेशा याद रखिए, चेलों ने कभी भी चर्च को दुनिया के लिए तैयार नहीं किया था। खुदा तुम्हें बेटर फ्यूचर देगा, परमेश्वर तुम्हें ये देगा, परमेश्वर तुम्हें वो देगा, उन्होंने कभी भी इस तरह के प्रचार नहीं किए थे। वो हमेशा लोगों को अनंत जीवन के लिए तैयार करते थे। यीशु ने कहा, जो मेरा यहां इनकार करेंगे मैं उनका वहां इनकार करूंगा, जो तुम यहां बांधोगे मैं वहां बांधूंगा, जो तुम यहां खोलोगे मैं वहां खोलूंगा। अगर तुम छोटी छोटी बातें यहां पर मानोगे, तुम वहां पर मेहमान, तुम महान कहलाए जाओगे। आपने से कितने लोगों ने देखा, जीसस ऑलवेज प्रीच फॉर द कमिंग वर्ल्ड। वो आने वाले जगत का प्रचार करता था, वो यहां का प्रचार करता ही नहीं था। धन्य है वे जो नम्र हैं, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। कौन सी पृथ्वी के अधिकारी होंगे? मतलब मैं नम्र हो जाऊं, किसी के दुकान पे खड़ा हो जाऊं और कहूं प्रभु ये मेरी प्रॉपर्टी है। मैसेज ट्रांसलेशन पढ़िए, धन्य है वे जो नम्र हैं, जब मैं आऊंगा वहां की जमीन उनकी होगी। चलिए, अगर आप पास वाले को जानते हैं तो उन्हें कहिए, हमें प्रभु की उपस्थिति में जीना है। से इन इंग्लिश, लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ब्रदर, प्रभु की उपस्थिति क्या होती है? प्रभु की उपस्थिति होती है बाल खड़े हो जाएं यहां की, है ना? यही होती है ना। कुछ लोग के बाल खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं देख प्रभु छू रहा है। भैया वो फीलिंग्स हैं। प्रभु की उपस्थिति होती है मतलब जोर से गिर जाऊं। देखो, मैं गिरने उठने के खिलाफ नहीं हूं। जब परमेश्वर की महिमा मंदिर में आई थी, लिखा है वो गिर गए थे लोग। यीशु के पास लोग आके कहते हैं, प्रभु सॉरी, यहां पर यीशु कौन है? यीशु नासरी। यीशु ने कहा मैं हूं। पता है वहां क्या लिखा है? वो गिर गए। कभी कभी लोग प्रभु की उपस्थिति में गिर जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर प्रभु की उपस्थिति में जीने का अर्थ मतलब पता है क्या होता है? एक बच्चा आगे आ सकता है, बेटा आजा, तू आजा, कम कम कम, या कम स्वीटी, आजा बेटा। ये देखिए 2 मिनट के लिए, अब थोड़ा पीछे आते, सबको दिखे। जब मैं छोटा था ना, इतनी मस्ती करते थे हम लोग घर पे, आप सोच नहीं सकते। लेकिन जैसे हमारा बाप आए, हम ऐसे हो जाते थे, एकदम बेटा स्ट्रेट खड़ी हो जा, ऐसे हो जाते थे। हमें पता था मां सब कुछ सह लेगी, बाप नहीं सहेगा। बेटा बैठ जा। मैं जब इतना सा होता था ना, मैं आपको अपनी मुझे कुछ चीजें याद हैं। मेरे पिताजी मुझे बैडमिंटन से मार मार के स्कूल भेजते थे। कभी कभी सुबह वाली बैच में, ठंडियों में आपको पता है ना कैसी नींद आती है। 7 बजे मेरे पिताजी उठते थे, उठे, अगर मां उठाए चल जा, मम्मी से ऐसे बात करते थे हम लोग, मम्मी जा तू जा। लेकिन अगर अंदर से आवाज आए, सूरज, हाँ, क्योंकि मां हाथ नहीं उठाती थी और पिताजी हाथ उठाए बगैर बात नहीं करते थे। एक बार उन्होंने मुझे जोर से, इतना जोर से बैडमिंटन मारा हाथ पे, और वो हमेशा यहां मारते थे जोर से। प्रभु भी बड़ा दयालु है, वो जानता है हमें कहां मार लगने वाली है, इसलिए उसने हमें यहां पर एक्स्ट्रा चमड़ी देके रखी है। प्रभु दयालु है। God knows our Indian mom. He knows our Indian parents. आप जानते हैं, हम लोग बाप के सामने आज भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनका एक डिग्निटी है, एक रिस्पेक्ट है।
कितने लोग हैं मुझे बताइए, अगर आपको आपका दोस्त कहे चल गदर 3 लगी है, 2 लगी है, और आप उसको बोलते हो नहीं मैं नहीं जा सकता, क्यों? डैडी को पसंद नहीं है। ब्रदर, मैं पाप इसीलिए नहीं करता क्योंकि मुझे डर है कि पाप मुझे नरक जाएगा। मुझे नरक का कोई डर नहीं है। मैं पाप इसीलिए ना बोलता हूं क्योंकि मुझे पता है वो खुदा को पसंद नहीं। कुछ लोग पता है पाप क्यों नहीं करते? क्योंकि स्वर्ग जाना है। कितने सेल्फिश है हम लोग। हम इसीलिए पाप को ना कहते हैं क्योंकि हमें नरक नहीं, हमें स्वर्ग जाना है। कितनी गलत शादी हो रही है आपकी। आपको दूल्हे से वास्ता नहीं है, आपको जगह चाहिए। आज भी कई लोग एक्साइट, ओ यीशु आने वाला है, यस कितना मजा आएगा ना उधर, मस्त, कोई टेंशन नहीं, कोई सांस भी नहीं होगी उधर, कोई नहीं होगा वहां पर, जो जिन से पैसा लिया है वो भी नहीं रहेंगे, कोई नहीं आएगा। देखा जाए तो हम में से बहुतों को प्रभु से प्यार नहीं है, हम लोग को स्वर्ग से प्यार है। अरे बहुतों ने तो बपतिस्मा भी स्वर्ग जाने के लिए लिया है। याद रखिए, यीशु स्वर्ग के कारण यीशु नहीं है, स्वर्ग यीशु के कारण स्वर्ग है। यीशु को यीशु स्वर्ग ने नहीं बनाया है, स्वर्ग को स्वर्ग यीशु ने बनाया है। डोंट एक्साइटेड फॉर हेवन, बी एक्साइटेड फॉर जीसस। हमें यीशु के लिए भूख होनी चाहिए। एस्तर जब अपने आप में सज रही थी तो वो पैलेस में अंदर आने के लिए नहीं सज रही थी, वो राजा के लिए सज रही थी। हमें इसीलिए सजना चाहिए क्योंकि हम जानते हैं बहुत जल्दी वो आसमान का सीना चीरकर हमारे बीच में आने वाला है और वो हम उसको प्रसन्न करने वाले ठहरे। प्रभु की उपस्थिति में जीने का मतलब होता है प्रभु को उपस्थित जान के जीना, उसको उपस्थित जान के जीना। मैं नहीं देखूंगा पॉर्न वीडियो बिकॉज गॉड डजंट लाइक दिस, ये प्रभु को पसंद नहीं है। मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि खुदा को पसंद नहीं है।